देश के कई राज्य बाढ़ और बारिश से बेहाल हो चुके हैं। 15 राज्यों में बारिश बाढ़ का प्रहार है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नरोरा और हरिद्वार बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है। कानपुर, प्रयागराज, बनारस की नदियां उफान पर हैं। हिमाचल में कई सड़कें बंद हो गई हैं। कई जगह बिजली और पानी की आपूर्ति ठप रही है। असम में बाढ़ से लगभग 1,55,000 से अधिक लोग प्रभावित हो गए हैं। केरलम में अभी भी सैकड़ों लोग शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान में भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मानसून का कहर लगातार जारी है। बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम की तस्वीरें आप देखिए। राजस्थान हो, हिमाचल हो, असम हो, केरलम हो, ये तमाम वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और केरलम और असम की बात करें तो जाहिर तौर पर वहां बुरा हाल है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर का भी यही हाल है। गुरुग्राम में आप देखिए कि घुटनों तक पानी भर चुका है। नोएडा में एम्बुलेंस डूबी हुई पानी में दिखाई दे रही है। हर तरफ ट्रैफिक जाम ही है। राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से पानी पानी हो चुकी है। तस्वीरें आप यहां लगातार देख रहे हैं। दिल्ली का हर कोना इस समय लगभग यही स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। अब अलग अलग राज्यों की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तरकाशी की तस्वीर आप देखिए। कहीं पहाड़ ढह रहे हैं, गाड़ियां किस तरीके से फिसली हुई दिखाई दे रही हैं। राजौरी, जम्मू कश्मीर में नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें आप देखिए, धारा प्रवाह पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। चंबा, हिमाचल की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये नदी उफान पर है। पुल तक पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये विकराल रूप धारण किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चंबा की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। पूर्वी चंपारण, बिहार की तस्वीर है। यहाँ पर भी पानी का तेज प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। काशी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, हालात वहाँ भी ऐसे हैं। और शिवसागर, असम की बात करें तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। कई लोगों को घर छोड़ना पड़ा, कईयों की छत पूरी तरीके से खत्म हो गई। कुछ और तस्वीरें देखिए। गुवाहाटी, असम की तस्वीर है। चारों तरफ असम पानी पानी हो चुका है। नोएडा, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप बाइक सवारों को देखिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। भिवानी, हरियाणा की तस्वीर है। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। धौलपुर, राजस्थान में आप देखिए लोग किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं और कैसे उन्हें पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। तो इस तरीके की स्थिति आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं। और लगभग अमूमन हर राज्य की फिलहाल यही तस्वीर इस समय आपको देखने को मिलेगी। तो जल प्रहार पर अब तक का मौजूदा अपडेट क्या है, दरअसल आपको वो भी बता देते हैं। दिल्ली में बारिश का 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली में अगस्त में अब तक 127 mm की बारिश हुई। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट डूब गए हैं। बिजनौर में हाईवे के ऊपर से गंगा नदी बह रही है। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कटान तेज हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरनगर में बागमती नदी उफान पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ बिहार के 19 जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी में गांवों के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गांवों में कई फीट तक पानी पहुंच चुका है। पिथौरागढ़ में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। और इसी के साथ असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 तक पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में 11 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट भी अभी तक जारी किया गया है। तो हिमाचल में मानसून का कहर किस तरीके की तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। 30 जून से लेकर 7 अगस्त 2026 तक 150 लोगों की जान गई है। 226 लोग घायल हुए हैं। 2 लोग अब भी लापता यहां बताए जा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और दूसरी ओर असम में बाढ़ से लगातार हाहाकार मची हुई दिखाई दे रही है। आप ये जान लीजिए कि किस तरीके की स्थिति बनी है। और असम में जमाने बाद ऐसी तबाही मची है जहां पानी पहुंचने की संभावना नहीं थी। बाढ़ से वहां भी विकराल रूप दिख रहा है। पूरा असम इस समय बाढ़ की चपेट में है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। जगह जगह जलभराव ने शहरों की रफ्तार को रोक दिया है। कहीं बाढ़ का पानी आफत बना है तो कहीं बारिश ने सड़कों को समंदर में तब्दील कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान से बरसी आफत, नदियां उफान पर। गांव से लेकर शहरों तक पानी से तबाही का मंजर। कई इलाकों में लोगों के घर जलमग्न हैं।
खेत डूब चुके हैं और हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश ने असम को बेदम कर दिया है। असम में आसमान से तबाही बरस रही है। असम की खूबसूरत वादियों में इस वक्त जिंदगी पानी पानी हो चुकी है। ये कोई सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि आंसुओं का वो सैलाब है जिसने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया है। असम में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। शुक्रवार तक मरने वालों की संख्या 98 हो गई है, जबकि 13 जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। जबकि बाढ़ से 1,55,000 लोग प्रभावित हैं। तबाही का सबसे खौफनाक मंजर गोलाघाट और शिव सागर में दिखाई दे रहा है। जहां कभी हरी भरी लहलहाती फसलें थीं, आज वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। 460 से ज्यादा गांव टापू बन चुके हैं। 10,000 हेक्टेयर में फैली किसानों की मेहनत, उनकी उम्मीदें, सब कुछ पानी ने एक झटके में लीन लिया। बेजुबान मवेशी बह रहे हैं और इंसान लाचार होकर अपने आशियाने को डूबते हुए देख रहा है। असम में बाढ़ का असर अभी भी बना हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 13 जिलों के 33 राजस्व सर्किलों के 464 गांवों में 1,55,849 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 58,750 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इसके बाद शिव सागर में 48,286, जोरहाट में 25,259, चराइदेव में 12,779, नागांव में 5,424, तरांग में 3,367 और धेमाजी में 1,265 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी से राज्य में 10,748 हेक्टेयर से ज्यादा फसल का इलाका अब भी जलमग्न है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 73 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोगों को रहने और जरूरी मदद की सुविधा दी जा रही है। तो बाढ़ और बारिश से लगातार हाल बेहाल है। कई राज्यों में स्थिति ऐसी है कि लोगों को शिविरों में रहना पड़ रहा है। किस तरीके की स्थिति बनी हुई है पूरे देश में बाढ़ और बरसात के बाद में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 10,326 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि 6,881 लोगों को राहत वितरण केंद्रों के जरिए सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का काम जारी है। असम में बाढ़ के बीच कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का असर इंसानों के साथ साथ पशुओं पर भी पड़ा है। बाढ़ के पानी से कई इलाकों में सड़क, पुल और घरों समेत बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है। अब तक 126 मकान बुरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 344 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा करीब 47,879 पशु बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचकर जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। सीएम हिमंता ने दरांग जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा कर्मियों और दूसरी एजेंसियों का राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की मदद के लिए 219 बचाव दल, 8 नावें और कई मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। प्रभावित लोगों तक अनाज, पीने का पानी, बच्चों के लिए जरूरी आहार और दूसरी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो वहीं दिल्ली में हुई भारी बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। जल भराव के चलते कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। गीता कॉलोनी में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। कई इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। रास्तों पर पानी भरने से आवाजाही भी प्रभावित हुई और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सराय काले खां में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। सैनिक फार्म में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए।
सड़कों पर पानी भरने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया और सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई। गांधीनगर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि सड़कें समंदर में तब्दील नजर आ रही हैं। वसंत कुंज में भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। कई रास्तों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग जल भराव के बीच निकलने को मजबूर नजर आए। सरदार पटेल मार्ग पर भारी बारिश के बाद भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कल दिन भर और रात में बारिश हुई। राजधानी की सड़कें जाम हो गईं। कई इलाकों में 3 से 4 फुट पानी भर गया, जिससे लोगों को सड़कों पर चलना दूभर हो गया। वहीं दिल्ली में तेज बारिश से भारी नुकसान भी हुआ, जहां जल भराव के साथ साथ देर रात